ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ़ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते, पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के ख़ात्मे को कबूल करेगा। तमाम पैगामात का तबादला वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही हुआ है। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ज़्यादा अरसा ईरान में नहीं रहेंगे। ईरान जंग ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग का वाहिद मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग में ना कूदने वाले यूरोपीय ममालिक अमरीका से जेट फ्यूल ख़रीदें या फिर खुद जाकर हुर्मुज़ से तेल हासिल करें। अमरीका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमरीका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। सदर ट्रंप ने यह ताना भी दिया कि फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया और इसराइल जाने वाले फौजी साजो सामान के तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। अमरीकी अखबार का दावा है कि सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने इस बारे में अपने मुशीरों को बता दिया है और कहा है कि वो आबना हुर्मुज़ खोलने के पेचीदा ऑपरेशन को बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुँचा जाए जिससे देर पर अमन हासिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। दोनों मुल्कों ने जंग के फैलाव को रोकने और जंगज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने और ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली यकीनी बनाई जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात का ज़ामिन होना चाहिए। ईरानी काबीना से खिताब में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की मज़ाहमत और जंग के दौरान ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने मौजूदा नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता। कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। अमरीकी जनरल डेनकेन ने कहा है कि ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर अमरीका और इसराइल के हमले जारी हैं। ईरानी बहरिया के 150 जहाज़ तबाह करने का दावा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रैटेजिक तनसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तोसी नहीं होगी। मुआहदा न हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए भेजी जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी फ़ोर्सेस के ख़ित्ते से निकलने का वक्त आ चुका है। जंगी मुजरिमों ने ईरान को दिफाई सलाहियतों से महरूम फ़लस्तीन समझने की गलती की। अब ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज जारहियत करने वालों को सज़ा दे रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का, ना वो किसी को सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। ईरान की कार्रवाइयाँ सिर्फ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने
तुर्क हम मनसब हकान फैदान को फ़ोन करके दुश्मन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया। कहा पीर को तुर्की पर फायर होने वाला मिसाइल ईरान की जानिब से नहीं आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने तुर्क हम मनसब को तुर्की पर दागे गए मिसाइल के मुश्तरका तहकीकात के लिए ईरान के मुकम्मल तकनीकी ताउन फराहम करने पर आमादगी भी जाहिर कर दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के जल्द खात्मे पर जोर। दूसरी जानब GCC में खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। GCC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में खित्ते में होने वाली खतरनाक पेशरफ्त पर भी गौर होगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद की अबू धाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा जंग का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और इलाकाई और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। शेख तमीम बिन हमद आल सानी पीर के रोज़ सऊदी अरब पहुँचे थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया था। लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 1 अफसर भी शामिल। 2 मार्च से अब तक ईरान से जंग में इसराइल के 10 फ़ौजी हलाक हो चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तेल अवीव और बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली ज़ख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका के 5 फ़ौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा कि अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। अरब अमारात में अमरीकी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी तैयारी की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाज़ पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ पर हुआ। जहाज़ के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ें। ईरान पर अमरीका इसराइल जंग से दुनिया की मईशतों को बड़े मालियाती नुकसान होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के दुबई और अबू धाबी स्टॉक मार्केट्स में जंग के आगाज़ से अब तक $120 अरब डूब चुके। दूसरी जानिब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बायस दुनिया भर के सार्फिन और कारोबारी इदारों को $111 अरब का नुकसान हो चुका। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में कीमतों में ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $113 हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 में ट्रेड होता दिखाई दिया। अमरीका में पेट्रोल की फ़ी गैलन कीमत में इजाफा $4 की हद अबूर कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी इंडेक्स 4% से ज़ायद गिरा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 2%, जबकि जापान की निक्केई इंडेक्स में 1.5% की कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती की। किफ़ायतशारी और बचत के मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए आम आदमी को $129 अरब का रिलीफ दिया। बर वक्त हुकूमती फ़ैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। इजलास को किफ़ायत शारी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह किया गया। अमरीका का ईरान के शहर इस्फहान में असलहे के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मुतासर मकाम पर आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी हमले के बाद वीडियो शेयर की। सूबा इस्फहान के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी अहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा कि नुकसानात की नौयत और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में वाज़ेह मालूम नहीं। ईरानी शहर महलात में गुज़श्ता रात 3 रहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले हुए। 11 अफराद शहीद, 15 ज़ख्मी। शहर जंजान में अमरीका और इसराइली हमलों में मजहबी मरकज़ को निशाना बनाया गया। करीब के इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरान के करमनशाह सूबे में हमले में 1 शहीद और 8 ज़ख्मी। ईरान के इसराइल पर शदीद मिसाइल हमले, 88वीं लहर दाग दी। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। तल अवीव, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने के इतलात। 11 इसराइली ज़ख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने कहा कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का आबादकारों को दिया गया झूठा वादा हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने आश्कार कर दिया। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा कि अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी तैयारी की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का आज से खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमला करने का ऐलान। ईरान के खिलाफ जंगी इक़दामात पर अवामी हिमायत में कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 33% रह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के नए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा, जबकि 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 29% अफराद ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत की, जबकि 63% ने इसे मुस्तरद कर दिया। महंगाई, रोज़गार, इमिग्रेशन, टैरिफ पॉलिसियों पर भी आवाम का बड़ी तादाद में अदम इत्मीनान का इजहार। महंगाई के मामले पर 71% अफराद ने कारकर्दगी को नाक़िस करार दिया। सर्वे के मुताबिक 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले 17% अफराद अब अपने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इसराइल का मस्जिद अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा की आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। मुश्तरका एलामिया में मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की इसराइली कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। कहा, रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद रखना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उर्दन के महकमा औक़ाफ़ को मस्जिद अक्सा के अमूर का वाहिद मजाज इदारा करार देने का आदा। सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सूबों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम को मुंतकिल करके निचले तबके को सब्सिडी देने का मुतालबा। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास हुआ। सूबाई वज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ैली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजावीज़ पर आज नज़र षानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फ़ैसला किया गया। सूबों पर भी 254 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सूबों की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। हम कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बने जो आवाम पर बोझ बने। बोले KP में 1000 अरब से ज़्यादा NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया बहरान में हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखती है, लेकिन जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे।
पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी आज से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में तदरीसी अमल आज से बहाल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत बंद किए गए थे। लाहौर में काले बादलों ने शाम में रात कर दी। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। नश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग, जेल रोड, गजुमता और रायविंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। मूसलाधार बारिश, आंधी और जालाबारी से मौसम खुशगवार, मगर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लेस्को रीजन में 170 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। कोट राधा किशन में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत, दुकी, हरनाई, किला सैफुल्ला, लोरालाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस शहर नीलम केल सदी के मुकाम से बंद। महकमा मौसमियात ने आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। हिदायत की गई है कि सियासी पोस्ट से हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पीसीबी ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी। मुतनाज़ पोस्ट करने पर कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। PSL के इफ्तिताही रोज़ फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर तनकीद की गई थी, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़ सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी। फ़खर जमान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लेवल 3 की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया था। उन्होंने गेंद की साख तब्दील करने की कोशिश की थी। फ़खर जमान को फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील करने का हक हासिल है। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का केस जीत गया। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। मीशा शफी के वकील ने कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कारोबारी शख्सियत आमिर अवान के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वाक़े में मुलविस मंसूर खान गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इनमें अफगान शहरी भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के लिए किए गए ऑपरेशन में KP पुलिस ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता साल की निस्बत बड़े जराइम में 63% कमी आई है। ये केस पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था। IG इस्लामाबाद ने इस मौके पर कहा कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों तक पहुंची। तहकीकात के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की MQM पाकिस्तान पर तनकीद। कहा MQM को संजीदगी से न लिया जाए। MQM कहती है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो MQM भाग जाती है। फारूक सत्तार परेशान हैं। इनकी बातों को अहमियत ना दी जाए। MQM ने इसी तनख्वाह पर काम करना है। ओगरा ने LPG की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू नहीं हो सकी। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तोंग, पशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात। LPG की तलब बढ़ गई। कोयटा में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। 1 किलो LPG 400 रुपये की हो गई। पीर को मगरबी बाईपास पर 18 इंच कदर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई थी।
फ्रांस ने अमरीकी असलहा ले जाने वाले इसराइली जहाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांस पर तनकीद। कहा, पहले बरतानिया ने जंग में शरीक होने से इनकार किया, अब फ्रांस फौजी सामान ले जाने वाले तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने नहीं दे रहा। बरतानवी खबर साई एजेंसी ने कहा है कि फ्रांस ने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल को फ़िज़ाई हदूद देने से इनकार किया। पोप लियो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 5 अप्रैल को ईस्टर से पहले ईरान की जंग खत्म हो जाएगी। मासूम बच्चों समेत हलाकतों पर अफसोस का इजहार। इसराइली पार्लियामेंट ने हमलों में सजा पाने वाले फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। बाज़ मुकदमात में 90 दिन में भी सजाए मौत दी जा सकेगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। माहिरीन का कहना है कि ये इम्तियाजी कानून इस अंदाज में बनाया गया है कि यहूदी शिद्दत पसंदों पर इसका इतलाक़ तकरीबन नामुमकिन होगा। एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इसराइल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। गजा से सामने आने वाली एक वीडियो ने दुनिया भर के दिलों को हिला कर रख दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेघर कैंप में मौजूद मासूम बच्चे खेल के दौरान अपनी गुड़िया को स्ट्रेचर पर रखकर जनाजे की नकल कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के खेल इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये बच्चे किस कदर जहनी और जज्बाती तौर पर मुतासर हो चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत में गोल्फ पर अब तक $10 करोड़ से ज़ायद अवामी पैसा खर्च कर चुके हैं। वाइट हाउस से एग्जेक्टिव टाइम करार देता है। इदाद शुमार के मुताबिक ट्रंप ज़्यादा वक्त गोल्फ कोर्सेज पर गुजारते हैं और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में महंगाई है। नाक़दीन का कहना है कि यह अवामी पैसे के इस्तेमाल पर बड़ा सवालिया निशान है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अब अमेरिका फ़र्स्ट नहीं बल्कि इसराइल फ़र्स्ट है। फ्यूल प्राइस बढ़ने से अमेरिका में ग़िज़ाई अशिया की क़िल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी रहनुमा जब मेहनती अमरीकियों पर दूसरों को तरजीह दें तो यही होता है। फीफा ने ईरान की फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। लाहौर में ज़ालाबारी, तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाएं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। तेज़ बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। यूरोप की सबसे मीठी और बड़ी डकैती ने सबको हैरान कर दिया। 12 टन चॉकलेट जिसकी मालियत तकरीबन $4,14,000 है, इसकी खेप बस्ती इटली से पोलैंड ले जाते हुए रास्ते में लूट ली गई। ये चॉकलेट हाइस्ट न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंसी और मजाक का बायस बनी बल्कि हुकाम के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गई। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान की पहली झलक मंजर आम पर आ गई। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शेदाई की झलकियां रिलीज़ कर दी गईं। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शेदाई में फ़िरोज़ खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द सिर्फ जियो पर। और फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 17 करोड़ 84 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 करोड़ से ऊपर की आमदन। ओवरसीज़ में भी फिल्म बुल्ला की धूम। फिल्म ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस किया।